साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को ऐवान बाला में अपने खिताब के दौरान बिकाऊ माल करार देने वाले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी अगर पाकिस्तानी सियासत का सबसे कामयाब लोटा करार दिया जाए तो गलत ना होगा। मौसूफ घाट घाट का पानी पीने के बाद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से होते हुए अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और ये तासुर आम है कि अगर किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट इन्हें अपना घोड़ा बनाने के बारे में सोचे तो वह खुद को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर पेश करने में भी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेंगे। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मखदूम शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुखासमत की तारीख जानने वालों का कहना है कि दोनों में एक कदर मुश्तरक ये है कि इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ की छत्र छाया में अपना सियासी करियर शुरू किया। दोनों गद्दी नशीन हैं और कई सालों तक पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत करने के बावजूद इलाकाई सियासत और नज़रियात की वजह से एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में बेहतर इसलिए समझा जाता है कि इन्होंने कुरैशी की तरह सियासी वफादारियां बदलने के रिकॉर्ड कायम नहीं किए। सीनियर सहाफ़ी अली वारसी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी के माबैन सियासी दुश्मनी नई नहीं, दोनों ने ही अपने सियासी करियर का आगाज़ सन 1980 की दिहाई में किया और दोनों ही तब की ज़ियाई मुस्लिम लीग का हिस्सा थे। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी बाद अज़ां मुस्लिम लीग का ही हिस्सा रहे तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने लिए पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को मुस्लिम लीग में मुल्तान के तीसरे मखदूम जावेद हाशमी से सख्त मुकाबले का सामना रहा और जब उन्होंने देखा कि जावेद हाशमी नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब हो गए हैं और नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात वो नहीं रहे जो किसी ज़माने में हुआ करते थे, तो उन्होंने सन 1993 में मुस्लिम लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन यहाँ वो जावेद हाशमी की जगह यूसुफ रज़ा गिलानी के रकीब खास बन गए। जावेद हाशमी से इनकी सियासी दुश्मनी हल्के के अंदर बराह रास्त थी, लेकिन गिलानी के साथ रकाबत मुल्तान और फिर कौमी सतह की रही। सन 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी में वज़ारत उज़्मा की दौड़ लगी तो मखदूम अमीन फ़हीम और चौधरी अहमद मुख्तार के साथ ये दोनों भी लाइन में थे। बिलाखिर फ़ाल गिलानी के नाम निकली क्योंकि कुरैशी को तब भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रूरत से ज़्यादा करीब समझा जाता था। शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। वो खुद को यूसुफ रज़ा गिलानी के हम पल्ला समझते थे, लेकिन पार्टी के लिए गिलानी की खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा था जो जनरल मुशर्रफ के दौर में कई साल जेल में गुजार कर आए थे। आखिर सन 2011 में शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी भी छोड़ गए। उसामा बिन लादेन के इशू पर जब गिलानी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फौज इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया तो वो भी मुल्तान के एक और जावेद हाशमी बन गए जो कि मुशर्रफ दौर में इस्टेब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद के बायस बगावत के मुकदमे में जेल जा चुके थे। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी सोहरवर्दी ना तो अपने ख़ानदान के पहले शाह महमूद हैं और ना ही अपने ख़ानदान में आला ओहदे पर मुतमक्किन होने वाले पहले फ़र्द हैं। शेख बहाउद्दीन ज़करिया कुरैशी मुल्तानी और इनके पोते शाह रुकन आलम की औलाद में से कई नामी गिरामी और साहिबान इक़्तिदार गुजरे हैं। सन 1857 की जंग आज़ादी के वक्त इस खानदान के सरबराह का नाम भी शाह महमूद कुरैशी था। इन्होंने सिखों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज़ फौज का साथ दिया। हुर्रियत पसंद अहमद खान खरल की गिरफ्तारी और इस इलाके में फैली बगावत को कुचलने में भी इन्होंने अहम किरदार अदा किया था। कुरैशी खानदान को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि उलमाए हिंदुस्तान के शेखुल इस्लाम का सबसे बड़ा खिताब भी इनके पास रहा। सिखों और नवाब मुजफ्फर खान ऑफ मुल्तान की लड़ाई में इस खानदान ने नवाब मुजफ्फर खान का साथ दिया और जब नवाब मुजफ्फर खान अपने नौजवान बेटों का कत्ल के बाद शहीद हुए तो इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार की चौखट के नीचे सुपुर्द खाक किया गया। तब ये रिवायत डाली गई कि मिज़ार पर हाज़िरी देने वाला हर शख्स इस कब्र के ऊपर पाँव रखकर मिज़ार में दाखिल होता। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि अंग्रेज़ फ़ौज के साथ लड़ाई के दौरान मुल्तान में मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बड़ों ने अंग्रेज़ सरकार का साथ दिया। इन खिदमात के सिले में मखदूम शाह महमूद को 3000 रुपया नकद इनाम मिला। इनके नकद वजीफे का तबादला 1780 रुपये मालियत की एक जागीर के साथ कर दिया गया जो 550 रुपया मालियत के 8 कुओं के अलावा थी जो मखदूम को गोरों के लिए अपनी खिदमात के एतराफ़ में मिले थे। बाद 1860 में वाइस रॉय की लाहौर आमद के मौके पर मखदूम कुरैशी को एक बाग 150 रुपया सालाना आमदनी का भी अता किया गया जो भंगी वाला बाग के नाम से मशहूर है। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि इस खत्ते की तारीख का एक और अहम तरीन मौका क़याम पाकिस्तान था जिससे एक साल पहले मारकातुल आरा इलेक्शन हुए जिनमें कुरैशी खानदान ने मुस्लिम लीग की मुखालिफ यूनियनिस्ट पार्टी का साथ दिया। उस वक्त के गद्दी नशीन मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी थे जबकि इनके भतीजे मेजर आशिक हुसैन कुरैशी यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। कुरैशी उस वक्त गलत कश्ती पर सवार हो गए। यूनियनिस्ट पार्टी को शिकस्त हुई, मुस्लिम लीग जीत गई और क़याम पाकिस्तान की राह हमवार हो गई। ये वही मुरीद हुसैन कुरैशी थे जिनके साहबजादे मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी ने बहुत मेहनत और जानफशानी से अपने आबाओ अजदाद के मुरीदैन के सिलसिलों को जिंदा किया। खुद भी सियासी तौर पर मुतहरिक रहे, MP रहे, फिर सेनेटर मुंतखब हुए और बिलाखिर ज़िया दौर में गवर्नर पंजाब बनकर सूबे की अहम तरीन सीट पर बैठकर अपने ख़ानदान और रूहानी सिलसिले की साख को बढ़ाया। बकौल सुहेल वड़ाइच इस तरीका सियासत को सरपरस्ती की सियासत का नाम दिया जाता है जिसमें पूरा धड़ा एक होता है। ये धड़ा कचहरी से लेकर ज़िले तक एक दूसरे की मदद करता है। इसीलिए जब शाह महमूद कुरैशी PTI में आए तो इनका पूरा धड़ा और वोट बैंक इनके साथ ही इस पार्टी में आ गया।
ऐसा ही यूसुफ रजा गिलानी ऑफ मुल्तान का हाल है। इनका धड़ा और वोट बैंक भी जिस पार्टी में इनका सरबराह जाता है उसके साथ ही चले जाते हैं। किसी भी हल्के में जानना मुश्किल है कि सज्जादा नशीन को कितने वोट मजहब की बुनियाद पर मिलते हैं और कितने सियासत की बुनियाद पर। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी के फर्जंदे अर्जुमन और मौजूदा सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करके आए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंतखाब लड़ा, कामयाब ना हुए, बाद अज़ां अपने वालिद की पैरवी में IJI और मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रुकन बन गए। MPA बने तो नवाज शरीफ काबीना में वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर भी फाइज हुए। नून लीग से इख्तिलाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी रहे। एक बार पंजाब पीपल्स पार्टी की सदारत का ताज भी इन्हें पहनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत बनी तो इन्हें वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंपा गया। ताहम वज़ारतों की तकसीम के मसले पर इख्तिलाफ हुआ तो शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ वज़ारत छोड़ दी बल्कि अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की आड़ में पीपल्स पार्टी को भी खैरबाद कह दिया। दोनों बड़ी जमातों में रहने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान की ज़ेर क़यादत खड़ी की गई तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और यूं वो इमरान खान के रफ़ीक कार बन गए। हुकूमत बनने से पहले ख्याल ये था कि PTI में पंजाब के वज़ीर आला शाह महमूद कुरैशी होंगे, मगर अंदरूनी सियासत ने कुछ ऐसा काम दिखाया कि PTI के एक आज़ाद उम्मीदवार शेख सलमान नईम ने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर शिकस्त दे दी और यूं वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हो गए। ताहम इमरान खान ने इन्हें अपनी काबीना में फिर से वज़ीर ख़ारजा का ओहदा दे दिया ताकि वो इनके खिलाफ साजिश करने से बाज रहे। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में थे तो यूसुफ रजा गिलानी से जनूबी पंजाब और मुल्तान की चौधराहट पर झगड़ा रहता था। तहरीक इंसाफ में आए तो जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी से पंजा आजमाई रही। जितना अरसा जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में रहे, शाह महमूद कुरैशी इनकी वजह से अपसेट ही रहे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की ग्रुपिंग ने तो सारी तहरीक इंसाफ को तकसीम दर तकसीम करके रख दिया। इन दिनों शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की किचन कैबिनेट का हिस्सा भी है और वज़ीर आज़म का मुतबादिल भी है। बकौल सुहेल वड़ाइच, शाह महमूद अपने धड़े की सियासत धड़ल्ले के साथ करते हैं। देखना यह होगा कि कुरैशी ख़ानदान का चश्मो चिराग गद्दी नशीन और ज़हीन फ़तीन क्या अपने आबाओ अजदाद की तरह सिर्फ आला ओहदों पर फाइज रहेगा या कभी बतौर वज़ीर आज़म मुल्क का आला तरीन दुनियावी ओहदा हासिल करके अपने ख़ानदान के बुजुर्गों से भी ऊंचा दुनियावी मुकाम हासिल करने में कामयाब होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।